हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस का इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं संजीव कुमार। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर में हम लोग विद्युत धारा से संबंधित कितने चुंबकीय इफेक्ट होते हैं, यानी किसी धारावाही परिनलिका में जब कोई धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और बहुत सारी चीज़ें जो है आज के इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर को आप अंत तक जरूर देखिएगा बिना कहीं स्किप किए हुए, ठीक है। तो अगर इसके पहले के चैप्टर नहीं, चैप्टर नंबर 12 की हम बात करें तो चैप्टर नंबर 12 यानी कि विद्युत धारा जो चैप्टर हम पढ़कर आए हैं उसी चैप्टर से रिलेटेड, यानी उसी चैप्टर को रिलेट करके ये चैप्टर आपका स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। और इसमें जितने भी अन्योन्य क्रियाएं होती हैं विद्युत धारा प्रवाहित होने की वजह से, उन सारी क्रियाओं के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो ही जो है चुंबकीय प्रभाव हमको देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं। वैसे तो चुंबक अगर कोई रखा हुआ है तो चुंबक की वजह से तो चुंबकीय प्रभाव होगा ही, लेकिन यहाँ पे चुंबक की घटना हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं करनी है। यहाँ पे हमें जो भी घटना का डिस्कशन करना है वो धारा के प्रभाव की वजह से। तो चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा वायर है, ठीक है, ये हमारा कोई वायर है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं। मान लो इसमें हमने धारा प्रवाहित किया, ठीक है। इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करने की वजह से ये जो आपका तार है, ठीक है, इस तार में क्या होगी, करंट फ्लो होगी। तो जब इस तार में करंट फ्लो होता है तो इस तार के पास अगर हम एक चुंबकीय सुई को ले आते हैं, ठीक है, एक चुंबकीय सुई को लेकर आते हैं तो ये चुंबकीय सुई क्या होती है, घूम जाती है, यानी विक्षेपित हो जाती है, ठीक है। ये चुंबकीय सुई जो है अगर इसको इसके पास ले आते हैं तो घूम जाती है, यानी ये चुंबकीय सुई ये शो कर रही है, यानी ये दिखा रही है कि ये जो तार है जिसमें आपकी करंट फ्लो हो रही है इसमें क्या है, चुंबकीय प्रभाव है, यानी इस चालक तार के चारों ओर क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। और ये चुंबकीय क्षेत्र यानी ये जो चुंबकीय मैग्नेटिक इफेक्ट है, इस मैग्नेटिक इफेक्ट का यानी चुंबकीय प्रभाव का कुछ निश्चित दूरी तक ही प्रभाव रहता है, उसके बाद इसकी दूरी नहीं, मतलब इस पर ये कोई इफेक्ट नहीं डाल पाता, इस पर ये कोई प्रभाव इसका देखने को नहीं मिलता, यानी चुंबकीय सुई जैसे है वैसे का वैसे ही रहती है, ठीक है, ये घूमती नहीं, यानी ये विक्षेपित नहीं होती है। लेकिन जब उसको थोड़ा सा इसके पास ले आते हैं तो ये क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है। तो इससे एक बात साफ साफ पता चलती है कि किसी भी चालक तार में अगर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उस चालक तार के चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र तक क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये इस घटना से हमको क्या पता चलता है, कि विद्युत धारा और चुंबकत्व जो है एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेटेड है, यानी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। जो अगला हमारा मेन टॉपिक है विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र नहीं, चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र तथा रेखाएं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड्स एंड लाइंस। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, यानी चुंबकीय क्षेत्र है क्या, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है क्या। जैसे सपोज करो, ठीक है, आप किसी को बुला रहे हो, ठीक है, चिल्ला के या कैसे भी बुला रहे हो, तो आपकी वॉइस है यानी आपकी जो आवाज़ है एक निश्चित एरिया तक ही जो है सीमित है। यानी अगर कोई बहुत ज़्यादा आपसे दूर है, मान लो अगर 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर तक
100 मीटर की दूर खड़े व्यक्ति को आप आवाज़ देके बुला सकते हो। तो अब वो 100 मीटर आपके आगे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यानी जहाँ से आप खड़े हैं उसके अराउंड 100 मीटर की दूरी पर कोई भी अगर खड़ा है तो आप उसको आवाज़ देके आसानी से बुला सकते हो। लेकिन अगर वो 100 मीटर के बाद खड़ा है तो आप ऐसे चिल्लाते रह जाओगे, उसको सुनाई नहीं देगा, यानी उसके कान पे जू नहीं रहेगा, ठीक है। तो यानी आपके वॉइस की जो एरिया हुआ कहाँ तक हुआ, आपके अराउंड 100 मीटर, ठीक है, आपके चारों ओर 100 मीटर का जो गोला बन रहा है वही आपके वॉइस का क्या हो गया, एरिया हो गया, यानी यहाँ तक आपकी वॉइस जो है काम कर रही है। इसके बाद इसका प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल हुआ हमारे क्या हुआ, वॉइस का क्षेत्र। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे हमें बात करनी है चुंबकीय क्षेत्र की। तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या है कि अगर कोई भी, जैसे इस चालक तार में हमने धारा प्रवाहित किया तो इस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। और ये चुंबकीय क्षेत्र यानी इसका चुंबकीय प्रभाव इस चालक तार के चारों ओर जहां तक देखने को मिलता है वही इसका क्षेत्र होता है। इसको अगर हम डेफिनेशन में सिंपल शब्दों में राइट करना चाहें तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई, ठीक है, चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाती है। ठीक है, लिख दें, चलो लिख देते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर हुई। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई, ठीक है, या किसी चुंबकीय सुई को लाने पर वो चुंबकीय सुई क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है, या वो चुंबकीय सुई अपने ऊपर एक बल का अनुभव करती है, उसे उस चुंबक का क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो चुंबकीय क्षेत्र आपका एकदम क्लियर, कोई डाउट है यहाँ तक? अगर यहाँ पर तक किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम इसको दोबारा समझा देंगे। ठीक है, लेकिन आई थिंक वैसे कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि अभी तो हमने स्टार्ट किया है और अभी से ही डाउट नहीं आएगा। चलिए, अब बात करते हैं चुंबकीय रेखाएं की। ठीक है, तो चुंबकीय रेखाएं क्या शो करती हैं, चुंबकीय रेखाएं कैसे होती हैं? चुंबकीय रेखाएं जो है, किसी चुंबक के चारों ओर एक खींची गई काल्पनिक वक्र होती हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है क्या होती हैं, किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय पथ को दर्शाती हैं, क्या कहलाती हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहलाती हैं। ठीक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची कैसे जाती हैं, चुंबकीय, जिसे हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है कैसे खींची जाती है, ये जैसे एक चुंबक रख लिया जाता है, ठीक है, और एक चुंबकीय सुई ले लिया जाता है। तो चुंबकीय सुई को इसके एन सिरे से लेकर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो किधर होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। लेकिन किसी चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो किसी चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं, चुंबक के अंदर। लेकिन अगर चुंबक के बाहर की हम बात करें तो चुंबक के बाहर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा वो नॉर्थ ध्रुव यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है, यानी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है। ठीक है, तो इसको खींचते कैसे हैं ये भी देखो। इसके पास चुंबकीय सुई को रखते हैं और चुंबकीय सुई जो दिशा, यानी ये देखो सुई है, ये सुई जिस दिशा में घूमती है ऐसे हम 2 पॉइंट लगा लेते हैं। मान लो यहाँ पे रखे, ऐसे 2 पॉइंट हम लगा लिए, फिर यहाँ रखेंगे ऐसे ऐसे 2-2 पॉइंट हमको मिलता जाएगा, फिर उन पॉइंट को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। वो हमारी क्या होती हैं, चुंबकीय
क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं। और चुंबकीय बल रेखाओं की और सबसे बड़ी खास बात यह है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक वक्र बनाती हैं, यानी ये वक्र के आकार की होती, सीधी नहीं होती, ठीक है। किसी चुंबक के अगर चारों ओर हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच रहे हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है, अभी आप जो है थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लो, जिससे आपको जब डेफिनेशन वगैरह राइट करवाएं हम तो वहाँ पे कोई डाउट ना रहे, ठीक है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, फ्री हो। आगे देखो, तो जब चुंबक के चारों ओर हम जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं, ये काल्पनिक वक्र यानी कर्व के आकार की होती हैं, सीधी नहीं होती हैं, ठीक है। ये नहीं कि ऐसे इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचेंगे ऐसे हमको सीधे मिलेगा या इधर इधर, ठीक है, ऐसा नहीं है। और ये इनकी सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, यानी अगर ये पहली चुंबकीय रेखाएं दूसरी खींचेंगे तो ऐसे चली जाएगी, ये नहीं कि ऐसे, इसको कभी जो है एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। तो एक दूसरे को चुंबकीय बल रेखाएं कभी काटती नहीं है। और एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, इसका क्या रीजन है, तो देखो सिंपल सा रीजन है। जैसे ये चुंबकीय बल रेखाएं, ये चुंबकीय बल रेखाएं, दोनों एक दूसरे को मान लो काट रही हैं, हमने मान लिया काट दे रही, तो ये जिस पॉइंट पर काट रही हैं, इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ठू इधर हो जाएगी और एक ठू किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। भाई दिशा हम कैसे निकालते हैं, किसी बिंदु पर अगर हमें दिशा निकालनी होती है तो इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, टेंजेंट ड्रा करते हैं। टेंजेंट ही क्या करता है, उसकी दिशा को बताता। तो एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है, ठीक है। एक ही बिंदु पर किसी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दो दिशा संभव नहीं है, सिंपल सा रीजन है। इसी वजह से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी क्यों नहीं काटती हैं या कभी प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती हैं, तो सिंपल सी रीजन आप लिखोगे, सिंपल सा कारण बताओगे कि यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उस काटे गए बिंदु पर, ठीक है, उस काटे गए बिंदु पर या कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं व्यक्त होती हैं। यानी ये कटान बिंदु क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाओं को व्यक्त करता है। और एक ही बिंदु पर किसी चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं कभी संभव नहीं है, इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, घुसी दिमाग में या ऊपर से गया, नहीं ऊपर से नहीं गया होगा, ठीक है, घुस गया होगा। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं आगे का टॉपिक क्या है। तो इसके आगे का टॉपिक है किसी धारावाही परिनलिका, ठीक है, किसी धारावाही परिनलिका या धारावाही चालक के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र, कोई अगर धारावाही है, धारावाही का मतलब जिसमें धारा बह रही है, जैसे ये तार ही हमने ले लिया, इसमें करंट अगर हमने फ्लो किया तो इसमें क्या बह रही है, धारा बह रही है। तो इस धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ये चीज़ें हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना इंट्रोडक्शन जो है पर्याप्त है, ठीक है, बाकी कल डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। आज यहाँ पे इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि ये जो चीज़ें थोड़ी सी बेसिक हिस्ट्री इसकी मैंने आपको बताया है, ये थोड़ी सी बेसिक हिस्ट्री जो है आप लोग अच्छे से जान लीजिए, फिर इसके टॉपिक को कल से डिटेल में जो है लेके चला जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये वीडियो जो है बहुत पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपके फिजिक्स यानी साइंस का जो है ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ही कोई और चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपकी केमिस्ट्री अब चलेगी। ओके, तो भाई आप लोगों की भी कमेंट्स आ रहे थे कि सर काफ़ी दिन से फिजिक्स की क्लास नहीं चल रही है, ठीक है, तो हमने कहा चलो भाई एक चैप्टर और हम आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है। एक चैप्टर और पढ़ा रहे हैं, इसके बाद एक चैप्टर आपका और बचेगा, किसी दिन वो भी पढ़ा के चैप्टर जो है आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका क्या चलेगा, केवल रिवीजन और प्रैक्टिस, ठीक है। एग्जाम की पूरी तैयारी आपको अच्छे से करवाई जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।